गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। अरे वो फिर अंदर ही घुस जाते रहे यार। अच्छा बड़ा शॉट बनता है। हाँ, आपके लिए भोजन तैयार है। आप प्रेम से भोजन करके आप फिर घर जाइए, नहीं तो यानी खान वहां जा घर वाले गए तू कमाने गया था खाना खिलाओ बोलने की, वो बड़ा ही नहीं मेरे तो इसलिए यहाँ खाना खा के जाना। ये मेरा आप लोग पुष्पमाला से स्वागत कर रहे हैं, कृपया तालियां बजाएं। इसके बाद दर्शक साहब का साफा बांधकर अभिनंदन किया जाएगा। समस्या हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, लोगों को सताया जा रहा है और कई प्रकार के मांग पत्र हमने बनाया है और मांग पत्र वहां पे कलेक्टर को बना, उनके प्रतिनिधि जो है उनको अपन निवेदन है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनवरी 2025 में मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, जिसमें कई प्रकार की त्रुटियां प्रतीत हो रही है तथा मतदाता सूची को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित है। लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी द्वारा कर्नाटक एवं बिहार में वोट चोरी रोकने के संबंध में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता को उजागर किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार सभी कांग्रेस जनों से आह्वान किया गया है कि माननीय राहुल गांधी जी की मंशानुसार प्रदेश में मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले चुनाव में मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अनियमितता न रह सके। इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा आपसे निम्नानुसार निवेदन है। जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची में अभी तक प्रारूप 6 के आधार पर जो भी नाम जोड़े गए हैं उनकी सूची बूथवार एवं विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए। जनवरी 2025 में जारी मतदाता सूची में अभी तक प्रारूप 7 के अनुसार जो नाम हटाए गए हैं उनकी सूची भी बूथवार एवं विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए। जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची में अभी तक जिन मतदाताओं द्वारा अन्य विधानसभा में भी अपना नाम स्थानांतरण करके वोटिंग किया जा रहा है उनकी सूची विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए। जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची के अनुसार जिन मतदाताओं का स्वर्गवास हो गया है उनका विवरण, उनकी सूची बूथवार एवं विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए। वर्तमान मतदाता सूची 2025 में एक ही मकान के पते पर 10-10 मतदाताओं से अधिक मतदाताओं के नाम होने की स्थिति में उनकी सूची बूथवार एवं विधानसभा क्षेत्र अनुसार प्रकाशित की जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियुक्त BLA उपरोक्त वस्तु स्थिति को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर सके। वर्तमान मतदाता सूची में दोहरे मतदाताओं के नामों की संख्या अधिक होने के कारण पूर्व की भांति डुप्लीकेट वोट डिलीशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर दोहरे मतदाताओं के नाम एक स्थान से विलोपित करने की कार्रवाई की जाए। मतदाता सूची में मतदाताओं के फोटो सहित प्रकाशन कर उपलब्ध कराई जाए। मतदाता सूची डिजिटल और रीडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाए। अतः श्रीमान जी से उपरोक्त ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई उपरोक्त सभी मांगों के संबंध में शीघ्र उचित कार्रवाई कर मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाए एवं उन्हें न्यायोचित किया जाए। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी झाबुआ हम सभी पदाधिकारी उसका जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया है। जो दिल्ली में सरकार बनी है वोट चोरी करके बनी, जो भोपाल में बनी वोट चोरी करके बनी है। भाई लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम बीजेपी कर रही है, जबकि वोट डालने का काम मतदाता का है। एक वोट संविधान में एक वोट दिया है अधिकार, उसका अधिकार छीन के उन्होंने एक तरफा 65,29,000 नकली मतदान बता के करके और जीते बता दिया है। तो ये किस तरह से काम चलेगा, इस बात को लेकर आज पूरा देश चिंतित है और पूरे देश में आंदोलन, बिहार में जबरदस्त राहुल गांधी जी के वोट चोरों के खिलाफ जो यात्राएं चल रही है उसमें हजारों लाखों लोग
आके रोड पे खड़े हो रहे हैं, कितना ज़बरदस्त आक्रोश है। और इस तरह से हमारे चुनाव कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर को समझना पड़ेगा। और ये किसी तरह से भाजपा के कहने में आके ये पिछले समय तो गड़बड़ी की है, अब नहीं चलेगी। अब हर मतदाता मैंने जागरूक हो गए हैं, तो जहाँ करे तो उसको अब छोड़ेगी नहीं आने वाले समय में। ये बात हम करने के लिए आज यहाँ पर ज्ञापन हमने जिला प्रशासन को दिया है, वो ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को और महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाए। और महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान के रक्षक है, उनको ये सारी गड़बड़ियाँ आपके कान आँख के नीचे हो रही, उनको बंद करें और उन वोट चोरों को बाहर निकाल फेंके, अच्छे लोग चुन के आए, ये हमारी प्रार्थना है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमने पूरी तरह से गांव-गांव, घर-घर घूम के सब मतदाताओं को जागरूक किया। सभी का कहना था कि हम कांग्रेस को जिताएंगे, कांतिलाल भूरिया को जिताएंगे, ये लोगों का कहना था और हमें पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे। मगर इन वोट चोरों ने अंदर इतनी बेईमानी की तो जीता हुआ चुनाव हमको हरवाया और हारने वाले जीत गए। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रहा। उस षड्यंत्र में हमारे अच्छे उम्मीदवार कार्यकर्ता हारे। तो अब लोकतंत्र की हत्या करने वालों को अब माफ मत करो। आने वाले समय में आप जागरूक हो जाओ और हर तरह से उनके हर कदम पे उनकी निगरानी रखनी है कि उन वोट चोरी हो नहीं पाए, ये हमारा कहना है। छोड़ अब पूरे देश का एंथम बन गया है, क्योंकि जिस तरह से 4 साल से लेकर बूढ़े तक सब यही नारा लगा रहे हैं कि क्योंकि उनको लग रहा है कि जो देश का संविधान बना था वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर बना था, मतलब सबको बराबरी का हक दिया गया था। पर भाजपा सरकार ने फर्जी मतदाताओं के माध्यम से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर जोड़े और उसी के स्वरूप मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई, केंद्र में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई और ये भाजपा ने फर्जी तरीके से सरकार बना ली। पर जब राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा पूरे देश में करा है तो बिहार जिस तरह से जाग गया है, बिहार जब जागता है तो पूरा देश जागता है। आज हर गली में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग घबराए हुए हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, कुछ भी बेतुके जवाब दे रहा है और बीजेपी वाले तर्क को काट नहीं पा रहे हैं। तो ये साफ है कि चोर की दाढ़ी में चिपका जो तिनका पकड़ा गया है, आज पूरी दाल जो काली देखने को मिल रही है, आज इनकी गद्दी अब खतरे में आ गई है। लोग अब निकल गए सड़कों पर, तो जब लोग सड़कों पर निकलते हैं तो बड़े बड़े तानाशाह भी हिल जाते हैं और यही आने वाले दिनों में आपको देश में देखने को मिलेगा। आज एक देखिए, रेत माफियाओं का क्या हालत है हम तो पहले ही देख चुके हैं। जब कलेक्टर सुरक्षित नहीं है तो बाकी कौन सुरक्षित होगा? और ये लगातार जो साठगांठ चल रही है ये सबको दिख रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो उसमें साठगांठ कर ये चीज जो कर रहे हैं ये जनता देख रही है और हमारे जो मासूम लोग हैं वो उसकी भेंट चढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त इन जो खनिज माफिया हैं, जो रेत के माफिया हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। मुआवजा की राशि घोषणा की है, कितने? 40,000 से क्या होगा? क्या उनके जीवन वो वापस से जिंदा हो जाएंगे क्या? बड़ी कार्रवाई होना चाहिए और पूरी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए और जो दोषी हैं उनको जेल में बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइवर को बंद कर दिया, जो इसके पीछे बड़ा सिंडिकेट है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है आपको, सिर्फ 40,000 से ठीक हो जाएगा सरकार? देखिए, 40,000 उनको शर्म आना चाहिए कि मजाक बनाते हैं, जो आम जनता है उनकी जान के साथ मजाक बनाते हैं। जो जिस तरह से ये पैसा और शराब में हो, खनिज में हो, हमारे झाबुआ जिले से ये कमा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, आदिवासी सब देख रहा है। और ये 40,000 से काम नहीं चलेगा। आपको हर परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। हर जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको 10-10 लाख की घोषणा होना चाहिए, क्योंकि जब इनकी अड़ी पड़ी रहती है तब 1-1 करोड़ की घोषणा कर देते हैं और जब आम जनता की बात आती है तब 40,000 में निपटा देते हैं। देश में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, प्रज्ञा जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में नागरिकों का जो मूल रूप का वोटर का अधिकार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी
इलेक्शन कमीशन के संगत से छीनने का षड्यंत्र रच रही है, उसके लिए राहुल जी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की और उससे ही प्रेरणा लेते हुए ये हमारा अभियान कि वोट चोर गद्दी चोर, ये कार्यक्रम हर प्रदेश के हर जिले हर ब्लॉक में हो रहा है। उसी के संदर्भ में आज झाबुआ की बैठक आपने देखी, पूरे जिले से बड़ी संख्या में उत्साह में